थीटा tan इनवर्स है। यहाँ पर टी को सीधा tan थीटा सर रख, उधर 10 2 Yes, थीटा yes, हो जाएगा। और टी जो है -1 से -1/3 है, तो थीटा कहाँ से कहाँ आएगा? -5/4 -π/4 से से -π/6 -π/6 बस रख दो। तो पहला वाला क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, यही तो आएगा। देखो जरा। अच्छा, ये तो डायरेक्ट थीटा ही दे देगा आउटपुट, ये क्या देगा आपको आउटपुट? भाई अगर आप 2 थीटा देखोगे तो वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -π/2 से -π/3, तो ये भी आउटपुट में क्या दे देगा? 2 थीटा। ये अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? 3 थीटा। 3 थीटा 3 थीटा मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 tan इनवर्स टी के। t। ये ओके है? देख लो भाई। Yes, 3 yes, tan sir. इनवर्स टी। अच्छा, 3 tan इनवर्स टी जो है वो किसके बराबर होता है इस रीजन में? -1 से -1/3 में। तो आपने पढ़ा है ना? बोलिए, नहीं समझे? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। यहाँ तक पहुंच गए हो कि नहीं भाई? देखो सब लोग। अब Yes, आपने sir. 3 tan इनवर्स एक्स को तो कन्वर्ट किया था ना, याद आया कि नहीं? 3 tan इनवर्स टी के आपने अलग अलग 3 रीजन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? बोलो भाई। Yes, sir. क्या क्या लिखे हैं? अगर किसी को याद हो तो कुछ हिंट करो। एक आपने लिखा था पाई प्लस tan इनवर्स 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। ये आपने तब लिखा था जब t लाई करता है कहाँ से कहाँ तक? 1/√3 से इनफाइनाइट। याद आया? और फिर आपने लिखा था tan इनवर्स 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। ये कब लिखा था? जब t लाई करता है -1/√3 से 1/√3। फिर आपने लिखा था -π प्लस tan इनवर्स 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। ये आपने कब लिखा था? जब t लाई करता है -1/√3। आप किस वाले रीजन में हैं? लास्ट वाले में। तो इसी को आप क्या लिख देंगे? -π प्लस tan इनवर्स 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा ये? प्रूव हो गया? यस सर। ये रीजन समझ में आए कि नहीं आए? ये तीनों बोलिए भाई, ये तीनों रीजन समझ में आए सबको कि नहीं आए? ये बताओ पहले। यस सर। इसमें कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। चलिए, पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर है। ये वाला रीजन लिखना था। कर लेंगे कि नहीं भाई बात? और ये तो दिमाग में तुरंत सेट ही होगा ना अब तक। गुड। चलिए, सेकंड वाला क्वेश्चन जरा पिक कीजिए, उसका आंसर बताइए आप। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में मेरे हिसाब से बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, तो तुरंत इसका आंसर बताओगे। बोलो भाई, सेकंड वाला हाफ फर्स्ट वाले हाफ की तरीके ही है कि नहीं है? Yes, sir. तो इसमें भी एक्स को क्या रख दोगे? Tan theta. रख दो भाई, टी को रख दो tan थीटा। इस बार थीटा कहाँ से कहाँ लोगे? π/6 से π/4। ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, और ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। अच्छा, ये तो थीटा ही आउटपुट आएगा, और ये जब 2 थीटा करोगे तो वो π/3 से π/2 आएगा, तो अभी भी 2 थीटा आएगा। तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट 3 थीटा आएगा, जिसको आप 3 tan इनवर्स टी लिखेंगे। और आपकी आपको 1/3 से आगे रहना है। इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? पाई प्लस tan इनवर्स 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। समझ गए कि नहीं भाई? Yes, sir. देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो सर एक बताइए। बार ऊपर वाले की रीजन एक बार मतलब दिखा दीजिए। ये तो कल की हाँ। क्लास में बताया ना। Yes. कल इसका प्रूफ नहीं दिया था? Yes, sir. दिया था। फिर तो कल की क्लास के हिसाब से ही देखना। कौन से रीजन सर दिमाग में रखने होंगे? क्या बेटा? सर कौन से सर रीजन दिमाग में रखने होंगे सर, इसके अलावा 3 टाइम यूनिवर्सिटी के लिए?
नहीं 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 नहीं, मतलब ये तो आपके दिमाग में वैसे ही है ना, 3 tan इनवर्स x मतलब माइनस पाई/2 से, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। tan 3 थीटा मतलब पाई/3, पाई/3 मतलब -1/√3, तो बस -1/√3 पे ब्रेक कर देंगे इसको। और मैंने याद रखने की टेक्निक बताई थी ना, जैसे उसमें 2 थीटा बनता है तो बाई 2 कर देते हैं, 3 थीटा बनता है तो बाई 3 कर देते हैं, याद आया कि नहीं? यस सर। बस वही टेक्निक दिमाग में रखी। ऐसा नहीं कि अब ये सारे फॉर्मूले याद करते बैठोगे, ऐसा लॉजिक नहीं है बेटा। इनको बस समझ लो कि कहाँ पर किस वजह से क्या चीज चेंज होती है, बस उतना ही चेंज ध्यान रखो, ठीक है? क्योंकि वैल्यू के हिसाब से फॉर्मूले अलग अलग लगाने पड़ेंगे ना, तो उसके हिसाब से आपको चीजें पता होनी चाहिए बस। ओके, यस सर। ये है। चलिए फर्स्ट सेकंड खत्म, थर्ड क्वेश्चन में आओ। हाँ थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, इसमें सारी वैल्यूज उसी हिसाब से दे रखी हैं और आपको उसी हिसाब से सब कुछ सोचना है। हाँ भाई, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। MNP सब दे रखा है, क्या करोगे बताओ? ध्यान से देखो, अगर आप इसका LHS लोगे तो वो लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 सर पहले m का डिवाइड कर देंगे। n/m, क्योंकि n/m की वैल्यू हमको पता है, हाँ या ना? यस सर। और 1 माइनस n/m n स्क्वायर। का होल स्क्वायर। यस सर। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स, हाँ भाई, q/p कर देंगे इसको, क्योंकि हमें q/p के बारे में कमेंट किया गया है। और 1 माइनस q/p का होल स्क्वायर। अब याद करो क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कर दिया। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। कब? 2 थीटा है तो पाई/4, यानी जब x कहाँ से कहाँ लाई करे, -1 से 1, याद है कि नहीं? तो आप tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? बोलो, 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो कि नहीं? यस यस सर। जब x -1 से 1 हो, -1 से 1 कहाँ से सोचा, वही tan 2 थीटा किया, तो tan इनवर्स और tan 2 थीटा बना, तो 2 से थीटा की वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 होनी चाहिए, तो 2 थीटा आ जाएगा ये आउटपुट में। यानी यस थीटा सर। कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -पाई/4 से पाई/4, और जैसे ही tan लोगे तो तुरंत आपको क्या मिल -1 से जाएगा, 1। -1 से 1। तो यानी जब x -1 से 1 होगा तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? अब देखो n/p भी -1 से 1 है, q/p भी -1 से 1 है, तो दोनों को डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख सकते हो कि नहीं, बताओ? तो ये बन गया 2 tan इनवर्स n/m, और ये बन गया 2 tan इनवर्स q/p। पूरे से आपने 2 कॉमन किया, अंदर क्या बचा, tan इनवर्स n/m प्लस tan इनवर्स q/p। देख लो आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अच्छा, ये भी -1 से 1 है, ये भी -1 से 1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे, आया ना? तो जो वैल्यू आएगी वो भी -1 से 1 ही आ रही है। यस सर। मतलब डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, वो भी 1 से कम आ रही है ना वैल्यू, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। तो tan यस। इनवर्स क्या आएगा, n/m प्लस q/p। समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस। और 1 माइनस nq/mp। mp। कितने लोगों को ये सब समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स np प्लस qm अपॉन mp माइनस nq। दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, np प्लस mq को क्या लिया गया है, कैपिटल N, और mp माइनस nq को क्या लिया गया है, कैपिटल M। ये क्या बन गया बताओ, 2 tan इनवर्स कैपिटल N/m। अच्छा, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कैपिटल N/m की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ दे रखी है, -1 से 1, तो डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करके लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स 2mn अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना है। देखिए समझ में आया सबको कि नहीं? सर वहाँ 2 नहीं होगा। सर 2 नहीं आएगा। अच्छा हाँ, 2 हट जाएगा, सॉरी, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के देंगे, 2 हट जाएगा। दिखा कि नहीं? तो बस हमने इस पूरे प्रोसेस में ये वाला फॉर्मूला यूज किया, क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज हमें कहाँ से कहाँ दे रखी है, -1 से 1।
और हमें पता है जब x -1 से 1 होता है तो 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स 2x माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं होता। बस वही सोच के हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया है। देख लीजिए, समझ गए होंगे सब लोग। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई भाई? देख लीजिए कहीं कन्वर्जन। Yes, sir. देखो सबसे पहले देखो स्टेप में ये जो 2, एक मेथड तो ऐसे हो सकता है 2 cos इनवर्स 3/√13 लिखा है कि नहीं? यस सर। अब याद करो, अगर मैं आपसे पूछूं 2 cos इनवर्स x को अगर आपको cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखना हो तो x कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 0 से 1। cos 2 थीटा होना चाहिए 0 से π/2, तो 0 से 1 होना चाहिए कि नहीं? चेक करो। याद आया? 2 थीटा 0 से पाई होगा, cos थीटा रखोगे। याद आ रहा है कि नहीं ये चीज तुरंत दिमाग में? भाई ये तो cos 2 थीटा वाला कन्वर्जन हुआ ना, तो Yes, 2 sir, थीटा yes, 0 sir. से पाई होना चाहिए, तो थीटा कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 0 से 0 से π/2। π/2। दोनों का cos लोगे तो 0 से 1। अच्छा अब क्या बताओ, ये वैल्यू क्या 0 से 1 के बीच में लिखी है? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हो? cos इनवर्स 2 x स्क्वायर माइनस 1। कितने लोगों को ये बात समझ में आई बताओ? Yes, sir. ये बन गया cos इनवर्स, हाँ भाई, 5/13. 5/13। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ? Yes, sir. यस सर। अच्छा, cos इनवर्स को हम tan इनवर्स में जब चाहे तब कन्वर्ट कर ही सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। नो सर। Yes, इसको sir. क्या 12/5 लिख 12 by सकते हैं? 5. यस सर। Yes, sir. पहला तो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया कि नहीं बताओ? अब Yes, आओ sir. अगला देखो, जब ये इस टाइप की सिचुएशन है, हाफ ऑफ cos इनवर्स 7/25। अब यहाँ हाफ थीटा आ गया क्या भाई? मतलब अगर हम इस एंगल को थीटा की तरह ट्रीट करें तो ये लिखा हुआ है θ/2, है कि नहीं? यस सर। अब हमें θ/2 की वैल्यू पे कुछ कमेंट करना है, तो अब इस टाइप की वैल्यूज पे कैसे कमेंट करते हैं उसको सीखना। हम क्या करते हैं, इसके लिए लेट कर लेते हैं कि cos इनवर्स 7/25 जो है वो थीटा है, मान लिया भाई। इसका मतलब हो गया cos थीटा कितना आ गया? 7/25। 10 है। या और सिर्फ चलो इस पूरे हाफ को ही मान लो थीटा है, तो यहाँ से cos 2 थीटा कितना आ जाएगा? 7/25। Yes, sir. cos 2 थीटा कितना आ गया भाई? 7/25। 7/25। गुड। इस cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 7/25 हुआ। यस सर। 2 cos स्क्वायर थीटा कितना, या डायरेक्ट इसको 32/25। एक सेकेंड, इतना क्यों करो, डायरेक्ट 10 में ही कन्वर्ट कर लो ना। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया बेटा? 7/25। तो यहाँ से जरा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। जल्दी से कितना आएगा ये? 16 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू -16। बोलो नहीं, क्या नेगेटिव आ रहा है क्या? ये देखो -1। Yes, sir. Negative. 9 आएगा इस पर। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/16। सर वो 25 - 25 tan स्क्वायर थीटा। यस सर, वो आपने 25 प्लस 10। यस सर। उल्टा लिख दिया ना। यस सर। ये उठ के इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 32 tan स्क्वायर थीटा। और ये उठ के इधर आएगा तो कितना बनेगा? 18। 18 आएगा क्या? Yes, sir. यस। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 9/16। 18/32 मतलब 9/16 मतलब tan थीटा कितना आएगा? 3/4। अब ध्यान देना, यहाँ से tan थीटा प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं। अब आप डिसाइड करो प्लस लोगे या माइनस, उसके हिसाब से यहाँ आओ। आपने इस पूरी चीज को थीटा माना है, इसका मतलब cos इनवर्स 7/25 को आपने 2 थीटा एज्यूम किया, यही तो था। यस सर। ये जो 2 थीटा है ये 0 से पाई रहा होगा,
इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 रही होगी। 0 से π/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? क्विक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब यहाँ से tan थीटा क्या आएगा? 3/4। अब आगे बढ़ो, अगर हमने tan थीटा को 3/4 लिया है तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? 36 tan इनवर्स 3/4 ना। यस सर और यही थीटा किसके बराबर है? हाफ ऑफ cos इनवर्स 2/5। तो ये किसके बराबर आ गया? tan इनवर्स 3/4। ये कन्वर्जन tan इनवर्स में कैसे हुआ दिखा सबको कि नहीं? पहले ये बताओ, इंपॉर्टेंट बात। यस सर ये कन्वर्जन tan इनवर्स में कैसे हुआ, ये बात आप लोगों को दिखी कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये एक तरीका हुआ। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, सेम इसी कन्वर्जन को देखो कैसे। हाफ ऑफ cos इनवर्स 7/25 लिखा था, इसको आप लिख देते हाफ ऑफ tan इनवर्स 25 - 49। कितना बचता? 24। बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो ये कितना? 24/7। 24/7 आ जाता क्या? ये देखो। यस सर। अब आ जाता, अगर ये tan इनवर्स 24/7 आया था तो इसी चीज को अब हम क्या एज्यूम कर लेते? थीटा। थीटा तो अब यहाँ से क्या आ जाता? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 24/7। यस सर इसका मतलब अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते? बोलो, क्या हम यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं? अरे हाँ, यस सर Yes. tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 24/7। समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस सर तो इसका मतलब 7 tan थीटा इज इक्वल टू कितना आता है? ये 12 - 12 tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? बोलो। इसका मतलब 12 tan स्क्वायर थीटा प्लस 7 tan थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0। सही लिख रहा हूँ मैं? देखो, अरे हाँ या ना? अब क्या ये फैक्टराइज होता हुआ नजर आ रहा है आपको? यस यस सर क्या फैक्टर? 69. 16 और 9 हो रहे हैं क्या? यस सर। यस सर 12 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 tan थीटा माइनस 9 tan थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आता? 4 tan थीटा। अंदर क्या बचता? 3 tan थीटा प्लस 4। देखो, यहाँ से -3 कॉमन करते हैं, अंदर क्या बचता? 3 tan थीटा प्लस यस 4 सर इक्वल टू 0। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू या तो आती 3/4 और 3/4 -4/3 या -4/3। -4/3 काउंट करते नहीं, क्यों नहीं करते? सोचो। First quadrant में थीटा लगा. कि आपको कहाँ लेना है इसको? First quadrant. इसका मतलब नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, tan थीटा आपने ये पूरा थीटा अज्यूम किया ना। इसका मतलब Yes. 2 थीटा की वैल्यू, तो 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? -5/2 से -π/2 5/2 से π/2। तो थीटा कहाँ से कहाँ होगा? -5/4 से -π/4 से 5/2 π/4। तो tan थीटा कहाँ से कहाँ होगा? -1 से 1। -1 से 1 और ये वैल्यू -1 से बड़ी है, हो रखी है कि नहीं? यस सर इसका मतलब ये निगलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ये काउंट होगा। तो यहाँ से भी tan थीटा कितना आ गया? 3/4। मतलब थीटा को आप क्या लेंगे? यहाँ भी tan इनवर्स 3/4। ये क्यों नेग्लेक्ट किया, ये समझ में आया सबको कि नहीं? यस सर यहाँ से भी आंसर कितना आया थीटा का? 3/4। यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है? 3/4। समझ में आया कि नहीं? तो आप दोनों तरीके सोच सकते हैं एग्जाम में, जो आपको उस समय स्ट्राइक कर जाए। बट कन्वर्जन का वे क्या हुआ, कैसे वैल्यू सोची गई, ये बात दिखी कि नहीं? इस पूरे क्वेश्चन में कई चीजें देखनी है, उसमें से ये एक ही है कि आप कैसे ये हाफ वाले एंगल को कन्वर्ट करते हैं थीटा वाले पार्ट में, उसका टेक्निक क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, किसके हिसाब से कन्वर्जन करना होता है। क्या ये सब चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं? बताओ। अरे हाँ या ना? यस सर अब क्वेश्चन आसान हमारे सामने आ चुका है। अब हमारे सामने क्या क्या आ चुका है बताओ? 2 cos इनवर्स, मतलब हमने किसकी किसकी वैल्यू निकाल ली? हमने लिखाया 2 cos इनवर्स 3/√13। इसको हमने क्या लिख दिया है? tan इनवर्स 12/5। दूसरा हमने कन्वर्ट कर लिया हाफ ऑफ cos इनवर्स 7/25 को किस में कन्वर्ट कर लिया?
tan इनवर्स 3/4 में। यहाँ तक पहुंच गए सब लोग कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes. अब Yes, आगे sir. बढ़ो। अब बताओ मुझे tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan इनवर्स a इंटू बी है। 5 plus tan inverse 1. ये वैल्यू 1, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट greater than 1. Greater than 1. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 5 plus 5 tan. plus tan Five inverse. plus tan inverse. tan इनवर्स, हाँ भाई, 12 plus by 5 12/5 plus plus 3/4 upon 1 minus 1 minus 12/5 9 into by 3 by 5. 9/5। बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, इसको जरा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है बताओ? हाँ भाई, पाई प्लस tan इनवर्स, हाँ भाई जल्दी बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है? माइनस का minus 63 by 4. 63 by minus 63 by 16 आएगा. माइनस 63/16 आएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स 63/16। एम आई करेक्ट और नॉट? यानी इसको Yes. लिख सकते हैं पाई माइनस cot इनवर्स 16/63। एम आई करेक्ट? देखो, Yes, sir. और इसमें हमें क्या ऐड करना है? cot इनवर्स 16 बाई क्या ऐड करना है? Cot inverse 16 by 63. 16/63 ऐड कर दो जरा। cot Pi इनवर्स आएगा. 16/63 ऐड कर दो जरा। cot इनवर्स 16/63 ऐड कर दो जरा। cot इनवर्स 16/63, cot इनवर्स 16/63। आंसर अल्टीमेटली कितना आ गया? समझ में आया तरीका कि नहीं बताओ भाई? तो मतलब इस पूरे क्वेश्चन में समझाने के हिसाब से आपको लग रहा होगा बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ऐसा है नहीं। क्या क्या करना था इसमें? सबसे पहले इस 2 cos इनवर्स 1/3 को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना था, फिर इसको हाफ ऑफ cos इनवर्स 7/2 को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना था, इन दोनों को लेके tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला लगा देना था। इसके बाद उसको cot इनवर्स के साथ एडजस्ट करके पाई आर। मेरी बात समझे कि नहीं? अब ये कन्वर्जन करने के लिए आपने सब्स्टिट्यूशन वाले कॉन्सेप्ट सीखे ही हैं, उसी के हिसाब से आप सोच सकते हो। तो डायरेक्ट या तो ऐसे सोच लो या ऐसे, वो आपकी चॉइस। प्रोसेस समझे कि नहीं बताओ, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? लेंदी नहीं है क्वेश्चन, इसे दिमाग कर रहा है सर, कर रहा है सर. 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो पाई ऐड हो जाता है, याद आया? Yes, sir. अब 2√2 - 1 पे अगर कमेंट करोगे तो क्या ये 1 से ग्रेटर नजर आ रहा है? ये देखो Yes, sir. Yes, sir. भाई, 2√2 2.8 - 1, तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है कि नहीं? बस ये मुझे समझाओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना? और आपने पढ़ा है 2 tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो? पाई प्लस Tan inverse. tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब लिखते हो? जब x 1 से infinity हो. X minus. जब x की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट हो। एम आई करेक्ट और नॉट? ये बताओ, देख लो, सोच Yes, लो, sir. समझ लो, लिखते हो कि नहीं? यही नहीं लिखते हो? ये बताओ। यही लिखते हैं सर. तो बस अब यही फॉर्मूला लगा दो भाई। 2√2 - 1 1 से ग्रेटर है कि नहीं? बस ये बताओ। अच्छा, हाँ या ना? Yes, sir. उसका मतलब डायरेक्ट ये रिजल्ट लगा दो। इसका मतलब a जो बनेगा 2 tan इनवर्स 2√2 - 1, इसको क्या लिख दोगे? बोलो जल्दी बताओ। 5 plus tan inverse 4√2 minus 2. पाई प्लस tan इनवर्स 4√2 - 2 अपॉन 1 माइनस 2√2 - 1 का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट और नॉट? तो पाई प्लस tan इनवर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? 4√2 minus 8 आ रहा है फिर डिनोमिनेटर. 4√2 - 2 डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 8 4√2 minus. 4√2 minus 8. 4√2 - 8 क्या? 8 - 4√2
माइनस 4 root 2 minus 4 √2 माइनस 80 आएगा। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो √2 - 1 ऊपर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 √2 - 4। देखो नहीं क्या, तो ये पाई बचा और सर ये ऊपर भी 2 √2 - 1 नहीं होगा? सर ऊपर 2 √2 होगा ना। 2 √2 - 1 अभी ठीक है। देखो जी। कुछ कॉमन वॉमन लेके कैंसिल हो रहा है। देखो नहीं हो रहा ना, कुछ हो रहा है कैंसिल। चलो इसको ऐसे ही छोड़, बाद में इसको समझेंगे। बी में आओ जरा। 3 sin इनवर्स 1/3 है और sin इनवर्स 3/5 है। सही है ना भाई। चलो तो 3 sin इनवर्स 1/3 को पहले जरा sin इनवर्स में कन्वर्ट करो। पहला स्टेप। sin inverse 23/27 यस सर, sin 23/27 इनवर्स 1/3 को sin इनवर्स में कन्वर्ट करो। 23/27 साइन इनवर्स 1/3 जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है? क्या ये -½ से हाफ के बीच में है? यस सर, यानी डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे। यस सर, ये दिखा कि नहीं सबको? यस सर। ये बन Yes, जाएगा sir. sin इनवर्स 3x -4x3। -4x3। यही तो आएगा। देखो यस सर। इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा sin इनवर्स 23/27। बोलो सही लिखा है क्या? यस सर। सही लिखा है। देख लो सब लोग, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं ना? no sir गुड। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ tan इनवर्स में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं? 23/10 √2 23/10 √2। वेरी गुड, कन्वर्ट कर लिया तुम लोगों ने। तो बी को आप लिखोगे tan इनवर्स 23/10 √2। वेरी गुड। और इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? tan इनवर्स क्विक 3/4। वेरी गुड। एक आया tan इनवर्स 23/10 √2 और एक आया tan इनवर्स 3/4। अब जरा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अननेसेसरी बर्डन बनेगा। सर वैल्यू बढ़ी जा रही है 30 √2 + 92/40 √2 - 16 है बहुत अजीब सा आ रहा है क्या? नहीं सर, हो जा रहा है सर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। 1 से तो बड़ी हो जाएगी। बड़ी आएगी सर। 1 यस सर, पाई प्लस तो कन्वर्ट होके आएगा ही। यस सर, यस सर। है कि नहीं? एक बार जरा पाई प्लस कन्वर्ट करके लिखो, क्या आ रहा है ये बताओ। लिख लो, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। 23/10 √2 + 3/4 अपॉन, हाँ भाई कितना, 1 माइनस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है ये? 69/40 अब जरा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये? 92 + 30 √2 upon 40 √2 - 69 ये आएगा 92 + 30 √2 अपॉन 40 √2 - 69। ये आ गया। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। दिखा कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। अब आपको ये बताना है कि ए और बी में ग्रेटर क्या है। दिख रहा है सबको? बोलो भाई। देन यहाँ तक पहुंच गए हो कि नहीं? अब ए और बी में ग्रेटर सर्च करना है। वो तो सीधा सीधा दिख रहा है मेरे हिसाब से। नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? बस ये बताओ, बाकी मैं समझाऊं। बी होगा सर। नहीं नहीं, आंसर तो ए बी से बड़ा है ना। कैसे बताऊं मैं? नहीं समझा। यस सर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो सब कुछ दिख जाएगा। देखो
ये वैल्यू नेगेटिव है, यस सर, यस सर, नेगेटिव है। रूट 2 4 से छोटा है ना, ये वैल्यू भी यस नेगेटिव है। सर, अरे Yes, हाँ या sir. ना। यस सर, यस सर, अब आपको ये तो दिख रहा है ना कि 92 प्लस 30 रूट 2 अपॉन 69 माइनस 40 रूट 2 करते हैं, तो ये वैल्यू ग्रेटर होती है किससे? 2 रूट 2 माइनस 1 बाई 4 माइनस 2 रूट 2 से, ऑब्वियसली, क्योंकि ये वैल्यू तो काफी बड़ी हो जाती ना। अरे हाँ या यस ना। सर, यस सर, ऐसे आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 92 प्लस 30 रूट 2 अपॉन, ये मतलब सिर्फ देखने वाली चीज थी, माइनस 69 लेस हो जाएगा किससे? 2 रूट सर 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस 4 से। तो इसका मतलब x किससे बड़ा आ गया? y से। तो tan इनवर्स x किससे बड़ा आएगा? tan इनवर्स y से। नहीं समझे? सर, पर ऐसा कैसे? डिनोमिनेटर भी तो उसका बड़ा है काफी। तो डिनोमिनेटर से तो वैल्यू ऊपर जाएगी ना मल्टीप्लाई होने में। तो उसका बहुत छोटा भी तो हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो वो बड़ा भी तो हो सकता था। कहाँ फोर बहुत? माइनस अरे फोर भाई माइनस टू साहब, रूट टू अगर 69 माइनस 4 रूट 2 का गैप करो और 2 रूट 2 माइनस 4 का गैप करो, दोनों का डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है कि नहीं है, ये बताओ। यस तो वो क्वांटिटी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो उसके लिए तो वो वैल्यू में कोई फर्क डालेगा ही नहीं ना। वो वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी रहेगी, ये तो दिख ही रही है बड़ी भाई, तो मतलब मैंने आपको सर, बताने के अगर लिए 3 बताया। होता वहां पे सर, तो कैसे बता? 4 माइनस रूट टू था, अगर 3 होता तो हम तो कैसे बता देते? क्या कहाँ 3 होता? 4 की जगह 3 होता सर। यहाँ पे हाँ सर। तो भी ये वैल्यू बड़ी होती। अरे इन दोनों का डिफरेंस देखो ना, और इन दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों में बहुत अंतर है। और ये वैल्यू भी तो देखो कहाँ जा रही है। 92 प्लस 30 रूट 2, 2 रूट 2 माइनस 1 से क्या कंपेरिजन होगा इस वैल्यू का भाई? देखा कि नहीं? तो इसका मतलब ए एंगल किससे बड़ा आ गया? बी से। ये प्रूव हो गया। दोनों को हमने साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके प्रूव कर लिया है। वैसे मुझे तो खैर यहीं से दिख रहा था, मैं तो इतना आगे भी नहीं जाता। जब आपने ये दोनों tan इनवर्स कन्वर्ट किए थे ना, तो यहाँ पर ही डायरेक्ट कंपेयर हो जाता। देखो भाई, 2 रूट 2 माइनस 1 की वैल्यू रफली किसके बराबर आती? अगर हम रूट 2 को रफली ले लेते 1.41 ना, यस सर, तो 2.82 आता, और उसमें माइनस 1 करते 1.82 तो 1 माइनस 82 आता है, रफली 1.82 आता है। यस सर। है ना। अच्छा, 23/10 रूट 2 को किसके बराबर लिखते? ये 23 होता, 10 रूट 2 कितना अप्रोक्सीमेटली हो 1। जाता? 14.1। यस सर, यहाँ 0 कर देते और इसको सिंप्लीफाई करते तो ये कितना आता? 1 पॉइंट, बोलो, ऐसा करो ना, 14 से डिवाइड कर लो तो 1, 14 से इसको 1.6। 6 आता ना। 1.6 है। हाँ 1.6 समथिंग आता है, आता है कि नहीं बताओ? यस सर, ये वैल्यू लगभग 1.6 समथिंग आती, ये वैल्यू लगभग 1.8 समथिंग आती है। 3/4 जो है वो तो 1 से कम ही हो जाता। हाँ या ना। यस सर, 2 रूट 2 माइनस 1 1 से बड़ा था ही। एक एंगल 1 से कम था, एक एंगल 1 से बड़ा था, और जो दूसरा एंगल 1 से बड़ा था वो उतना बड़ा था नहीं। वो तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ए बी से बड़ा ही आएगा, अगर हमें रफली देखना होता तो। मतलब कंपैरिजन ऐसे ही किए जाते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। बट चूंकि हमें दिखाना था कि नहीं वैल्यू ग्रेटर ही होनी चाहिए और सारी चीजें उसी हिसाब से होनी चाहिए, तो हमने फिर उसी हिसाब से पूरा कन्वर्ट किया है। तो हमने वैल्यू सोची है, फिर वैल्यू को हमने ग्रेटर और लेस किया है, फिर हमने कन्वर्ट करके दिखाया है। अगर हमें रिटर्न में दिखाना है, समझने के हिसाब से तो हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि हाँ भाई ए बी से ग्रेटर है, बात खत्म। तो प्रूफ करने के हिसाब से दोनों को सेफ साइड 10 में कन्वर्ट कर लेगा और सिंप्लीफाई करके प्रूफ कर दिया है, कहने का मतलब ये था। ओके चलिए, 5th के बाद अगला क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई अब 6 आओ। 6 में अभी मैंने सिखाया है चीजें, 6 जल्दी से कन्वर्ट करो।
6 में अभी आपने चीजें सीखी हैं, उसी के हिसाब से सोच के जल्दी से कन्वर्ट करिए। सिक्स का एक पार्ट मैं कर दूं, दूसरा करोगे ऐसा? देखो 6 का पहला वाला मैं समझाता हूं। आपको चाहिए साइन इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स 2√2। ये आसान है कि नहीं ये बताओ पहले तुम। इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? tan इनवर्स में, tan इनवर्स में। और tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दोगे? साइन साइन इनवर्स में। इसको किस में कन्वर्ट करोगे? कॉस इनवर्स में। बस, और सीधा आंसर लिख दो। अब चलो, तो आपने पढ़ा है ना कि 2 tan इनवर्स 1/3, और 1/3 जो है वो -1 से 1 के बीच में है, तो आप सीधा इसको क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? Yes, डायरेक्ट sir. क्यों लिख दिया? ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये बताओ। Yes, sir, समझ गया। पक्का ना? यस सर तो ये क्या बन गया? 3/4 कितना? 3/4। 3/4। Yes, sir. और tan इनवर्स 3/4 को साइन इनवर्स में लिखोगे तो कितना आएगा? 3/5। 3/5। गुड। इस पे आओ, tan इनवर्स 2√2, इसको अगर cos इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा? तुरंत रफली एक ट्रायंगल दिमाग में सोचोगे, 2√2 और 1, तो ये सम कितना हो जाएगा? 3। तो ये कन्वर्ट होके कितना आ जाएगा? 1/3। बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5, और ये आ गया cos ऑफ cos इनवर्स 1/3। आंसर कितना आया? 14/13। 14/15 आंसर इज 14/15। तरीका समझे Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. क्या ये तरीका आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बताओ? सही है? Yes, ये sir. Yes, ये sir. सोल्यूशन करने का एक वे हुआ। अच्छा, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर आप मान लो इनवर्स कन्वर्ट नहीं करते तो हम ये आते, देखो साइन इनवर्स, कई बार ऐसी भी वैल्यू आ जाती है। यहाँ तो 1/2 था तो आपने आराम से कन्वर्ट कर लिया, बट कई बार ऐसे भी कॉम्प्लिकेशन, जैसे ये है। देखो अब हम क्या करते, लेट करते। क्या लेट करते? tan इनवर्स 1/3 को थीटा लेट कर लेते, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/3। और हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो थी साइन ऑफ 2 थीटा। देखो जरा ध्यान से, Yes, sir. साइन 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हम tan थीटा क्या मान चुके हैं? 1/3। तो 2/3 अपॉन 1 प्लस 4/9 आ जाता। देखो Yes, sir. कुछ गड़बड़ किया गया? फॉर्मूला सही लगाया है? यस सर। बोलो भाई। 2 tan नीचे थीटा, 1/9 होगा ना सर? हाँ सॉरी 1/9। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो वैल्यू कितनी आ रही है? 3/5 आ रही है क्या? देखो यही सेम चीज आ गई कि नहीं? साइन 2 थीटा की वैल्यू भी 3/5 आ गई, और यहाँ पर भी तो साइन 2 थीटा ही लिखा था 3/5। बोलो नहीं? Yes, sir. आप ऐसे भी जा Yes. सकते, जैसे ये वाला कन्वर्ट करना था cos ऑफ tan इनवर्स 2√2, तो यहाँ भी आप सेम काम क्या करते? tan इनवर्स 2√2 को थीटा ही अज्यूम कर लेते। यहाँ से आपको tan थीटा क्या मिल जाता? 2√2, और हमें चाहिए क्या था? cos थीटा। अगर tan थीटा 2√2 होता तो cos थीटा कितना हो जाता? 1/3। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, जो आपने ऐसे सोचा, वो चॉइस है आपकी। दूसरा मेथड क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? सर मेथड 2 क्या हर क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है क्या? जैसी सिचुएशन होगी उसमें अप्लाई होगा। समझ गए भाई? अरे बोलो। Yes, sir. अब इसका सेकंड पार्ट करो जल्दी से। इसमें आपको प्रूफ करना है। देखिए क्या करते हैं। अब ऑब्वियसली 4 tan इनवर्स 1/3 को कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट Yes, साइन sir. 4 थीटा को कन्वर्ट कर सकते हो। कर सकते यस हो? सर। आ गया सर। तो इसमें कौन सा मेथड लगाया? पहला या दूसरा? दूसरा वाला।
LHS लिया RHS लिया दोनों बराबर आ जाते हैं कि नहीं? यस सर। इसीलिए मैंने दूसरा मेथड आपको बताया है। तो जहां आपको जैसी सिचुएशन मिले आप वो कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप इसका LHS लोगे तो क्या आएगा? cos 2 theta where tan inverse 1/7 is equals to theta. Am I correct or not? Yes. यस सर। जहाँ पे tan 1/7 को ही हम क्या ले लेंगे? थीटा। अब इसको तो हम जब चाहें तब कन्वर्ट कर ही सकते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कन्वर्ट हो गया। नहीं क्या? यस सर। आंसर कितना आया ये? 24/25। अच्छा अब इधर आओ RHS में। RHS में है साइन ऑफ 4 tan इनवर्स 1/3। तो इसमें आपने क्या किया? tan इनवर्स 1/3 को थीटा ले लिया। थीटा लिया। इसका मतलब tan थीटा कितना आ गया है? 1/3। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? Sin 4 theta. साइन 4 थीटा को लिखोगे क्या? 2 tan 2 थीटा अपॉन, या ऐसे ना लिखो इसको लिख दो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। लिख सकते हो कि नहीं? अब इसको Yes, लिख दो sir. 2 into 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हो? यस सर। और डायरेक्ट सारी वैल्यू उठा के रख दो। समझ रहे हो कि नहीं? तो 2 into 2/3 1 माइनस 1/9 अपॉन 1 प्लस 1/9 का होल स्क्वायर। देखिए आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? आ रहा है भाई 24/25। तरीका समझे कि नहीं भाई? ये 4 थीटा वाला समझ में आया सबको कि नहीं आया बताओ भाई? अच्छा इसमें कन्वर्जन करने में कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ये तो वैल्यू वैसे भी 1/3 दे रखी है, सीधा कन्वर्ज होता चला जाएगा। हाँ या ना? बोलो भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। फायदा नहीं है ना मेरे पढ़ाने का भी, क्योंकि एग्जाम तो खुद अकेले बैठ के दोगे ना, वहां मैं थोड़ी ना बैठूंगा साथ में। नहीं क्या? -√3। ना आंसर आएगा 10π/9 10 4π/9। क्या करते हो पता नहीं। पहला स्टेप देखो, x को रखेंगे tan थीटा, पहला स्टेप सही सोचा था। तो थीटा जो है वो लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। अब ये आएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, और ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। अच्छा ये तो हर बार आप थीटा रख दोगे, बट ये हर Yes, बार sir. आप 2 थीटा नहीं रख पाओगे। यस सर। अब आप क्या करोगे? थीटा को पहले हाफ में लोगे -π/4 से π/4 के बीच में। तो ये जो 2 थीटा होगा वो -π/2 से π/2 हो जाएगा। अब दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बनेगा थीटा, ये बनेगा 2 थीटा, ये बनेगा π/3। थीटा की वैल्यू आएगी π/3, तो थीटा कितना आएगा? π/9, जो कि इस रीजन में लाई करता है। इसका मतलब यहाँ से पहला आंसर आएगा क्या? x इज इक्वल टू tan π/9। समझ में आया? पहला आंसर tan π/9। अब आओ, जब आप Yes, sir. थीटा को अगली बार लोगे π/4 से π/2 के बीच में, तो ये वाला जो 2 थीटा होगा वो π/2 से पाई के बीच में होगा। अब जब आप वैल्यू लिखोगे तो इसको थीटा लिखोगे और इसको क्या लिखोगे? 2 थीटा माइनस पाई, और ये बनेगा π/3। अब जो 3 थीटा आएगा वो क्या आएगा? 4π/3 आएगा कि नहीं बताओ भाई? अब जो आप थीटा लिखोगे Yes, वो sir. क्या लिखोगे? 4π/9। अब जो ये 4π/9 आ रहा है ये π/4 से π/2 के बीच में आ रहा है, तो अगला आंसर यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू tan 4π/9। समझ गए कि नहीं? 2 लाइन का सवाल था। अच्छा अभी Yes, sir. थीटा का एक रीजन बचा हुआ है क्या? -π/2 π/2 से -π/4। जब ये वाला रीजन लोगे तो अभी भी इसको थीटा लिखोगे, बट इसको क्या लिखोगे? 2 थीटा प्लस पाई।
और ये क्या आएगा पाई बाई 3। अब जो 3 थीटा आएगा वो क्या आ जाएगा बोलो -2 पाई बाई 3। एम आई करेक्ट और नॉट? देखो यस सर। अब जो आप थीटा लोगे वो कितना आएगा -2 पाई बाई 9 और -2 पाई बाई 9 जो है वो इस रीजन में लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से नो सोल्यूशन है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो आंसर आ गया खट से। देखो यस सर। बताओ इसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं थी और आंसर पाई बाई 3 आ कहाँ से रहा है 1/√3। सब्स्टिट्यूशन सीधा आपने पढ़ा है, सीधा सब्स्टिट्यूशन लगा के आपने आंसर लिखना था। पता नहीं कहाँ खो गए, क्या करने लगे, मैं समझ नहीं पाया। देखिए हमें पता है ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है 5/2। साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई कितना होता है। पहली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू π/3 आ गया। देखा? और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई भी कितना दिया हुआ है π/3। दिख रहा है सबको कि नहीं बोलो? अरे हाँ या ना, ये क्या हुआ दिखा? अब दोनों को क्या करो ऐड। जैसे ही ऐड करोगे तो 2 cos इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा 2π/3। तो cos इनवर्स एक्स कितना आ गया π/3। एक्स कितना आ गया तुरंत cos π/3 और cos π/3 कितना होता है बोलो भाई हाफ। हाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 2 cos इनवर्स y 0। इसका मतलब cos इनवर्स y 0 y कितना आ गया x कितना आ गया हाफ। बताओ अब बताओ इसमें कहाँ डिफिकल्टी थी। चलिए ऐसे भी कन्वर्ट करो। देखो बाकी लोग कन्वर्ट करते रहे ना, मैं आंसर मैच करा रहा हूँ। पहला तुरंत आप cos इनवर्स 4/5 को थीटा लोगे और आपको वैल्यू चाहिए sin 2 थीटा की, और यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू दे दी गई है cos थीटा की, और आपको चाहिए क्या sin 2 थीटा। तो उसको क्या लिखते हो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5 आंसर कितना आ गया 24/25। गुड। सेकंड को कन्वर्ट करो। यहाँ पे आप cot इनवर्स 1/5 को क्या मानोगे थीटा। मतलब आपको cot थीटा क्या दिया हुआ 1/5 और आपको चाहिए sin 2 थीटा। sin 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसका मतलब 2 इंटू 5 अपॉन 1 प्लस 25। आंसर कितना 10/31। 5/13। Yes, sir. हाँ भाई सेकंड आंसर 10/31। 5/13 है 10/26 ना। ये सही है। थर्ड में क्या कर रहे हो यस सर। सही है। थर्ड में आप क्या कर रहे हो स्क्वायर चाहिए ना आपको, तो इसको ऐसे करो ज्यादा जल्दी कर पाओगे। साइन इनवर्स 2/3 को थीटा मान लो, तो इसका मतलब साइन थीटा जो है वो 2/3 हो गया। अब आपको वैल्यू चाहिए tan स्क्वायर थीटा/2। तो साइन थीटा को कन्वर्ट करो cos थीटा में। cos थीटा कितना आएगा √5/3. √5/3। इसको लिख दो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2। लिख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. यस अब सर। 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा/2 अपॉन √5 प्लस √5 tan स्क्वायर थीटा/2 आएगा। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा/2 की वैल्यू निकाल, क्योंकि स्क्वायर निकालना था तो ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत थी। कितनी आएगी 3 माइनस √5 अपॉन 3 plus √5. 3 प्लस √5। आ गया आंसर। और लास्ट वाला क्या है इसमें साइन इनवर्स 1/3 को थीटा कह दो, तो साइन थीटा कितना हो गया 1/3। और आपको चाहिए क्या साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है ना 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। सारी वैल्यूज उठा के रख दो, तो 1 माइनस 4/27। आंसर कितना आया 23/27। देख लो
अब बताओ इतना कन्वर्जन करने में आप लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा था, मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। तो हो गया।